ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा स्वर्ग और नर्क। अर्थात समाज में दो अवधारणाएं फैली हुई है। पहली है स्वर्ग और नर्क, जो मानते हैं कि यह सब इसी धरती पर मनुष्य भोगते हैं, और दूसरी मान्यता है धर्म गुरुओं की, जो ये मानते हैं कि ये दोनों चीज़ें आदमी मरने के बाद भोगता है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। मुख्य रूप से जब हम स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं तो इसके अंदर तीन आस्थाएं सामने आती है। पहली है हिंदू समाज की, दूसरी है मुस्लिम समाज की, और तीसरी है सिख समाज की। इन तीनों का मानना यह है कि स्वर्ग और नर्क मरने के बाद प्राप्त होता है। यदि उनसे आप पूछ लोगे कि मरने के बाद वह अवस्था किसे प्राप्त होती है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद हिंदू समाज के व्यक्ति की बॉडी जलकर भस्म हो जाती है। मुस्लिम और ईसाई समाज के व्यक्ति की बॉडी दबकर मिट्टी में नष्ट हो जाती है। आत्मा सुख और दुख भोगती नहीं है बिना शरीर के। तो फिर वह जो स्वर्ग और नर्क है वह किसे मिलता है, इसके विषय में हिंदू समाज, ईसाई समाज और मुस्लिम समाज, ये तीनों के तीनों कोई उत्तर नहीं दे पाते। आइए हम आपको वेद आदि शास्त्र से, वैदिक सिद्धांत से समझाने की कोशिश करते हैं कि स्वर्ग और नर्क किसे कहते हैं। जब हम इस विषय को सरलता से समझ जाते हैं तो हमें बहुत सी बातों का ज्ञान हो जाता है। आइए उसके प्रथम चरण की ओर चलते हैं। पहले समझते हैं स्वर्ग और नर्क कहते किसे हैं। स्वर्ग नर्क मन की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नर्क कहते हैं। अर्थात हमारे मन में सुख और दुख आता है, वह किस कारण से आता है वह एक अलग विषय है। लेकिन मनुष्य के जीवन में दो प्रकार के पीड़ा होती है। पहली होती है जो शरीर आदि की होती है, दूसरी आदि होती है जो मन आदि की होती है। जो शरीर की पीड़ा होती है वह, शरीर का दुख होता है वह पीड़ा कहलाता है, और जो मन का दुख होता है वह दुख कहलाता है। इसलिए मनुष्य को जो भी सुख दुख प्राप्त होता है, जिसे हम स्वर्ग और नर्क कहते हैं, वह उसके मन की अवस्था के कारण होता है। इसलिए मन के अंदर से पता चलता है कि आदमी स्वर्ग भोग रहा है या मनुष्य नर्क भोग रहा है। जो मनुष्य संतोष में रहते हैं वह स्वर्ग आदि भोगते हैं, और जो मनुष्य असंतोष में रहते हैं वह सदा ही दुख भोगते हैं। उसी को नर्क भोगना कहते हैं। यदि आप किसी की भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको ये बात निश्चित समझ लेनी चाहिए कि आप इसी जीवन में नर्क भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। और यदि आप धीरे धीरे संतोष प्राप्त कर लेते हैं तो आप इसी जीवन में स्वर्ग भोगने लग जाते हैं। फिर दूसरा आता है कर्म की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नरक कहते हैं। अर्थात मनुष्य जो कर्म करता है उसके किए हुए कर्म दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुण्य कर्म और दूसरा होता है पाप कर्म। पुण्य कर्म उसे कहते हैं जिसके द्वारा मनुष्य किसी भी कारण से ना ही अपराध करता है और ना ही अधर्म करता है। वह सत्य, न्याय, परोपकार और मानवता का समर्थन करने वाला होता है। वह कभी भी असत्य, अन्याय, दानवता और अपरोपकार के कार्य नहीं करता, जिसके कारण मनुष्य को के कर्म ही स्वर्ग और नरक कहलाते हैं। तीसरा आता है भोग की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नरक कहते हैं। अर्थात मनुष्य जो है एक कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। कर्म योनि यह इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन में मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने भविष्य को बदल सकता है, क्योंकि वह जैसे जैसे उत्तम कर्म करते रहेगा तो उसका जीवन उत्तम में होता जाएगा, और जैसे जैसे वह अधर्म करता जाएगा तो उसका जीवन नरक में होता जाएगा। इसलिए मनुष्य को दो प्रकार के योनियां प्राप्त है, पहली भोग कर्म की और दूसरी कर्म करने की। इसलिए जब मनुष्य को कर्म करने का अवसर मिलता है तो वह अपना कर्म करके अपनी भोग योनि को बदल सकता है। यदि जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे वह
पशु पक्षी हो, कीट पतंगे हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे आदि हो, यह सब के सब भोग योनि में आते हैं। अर्थात इनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि ये अपना प्रारब्ध बदल सके, अर्थात ये अपने कर्मों को बदल सके। लेकिन मनुष्य के अंदर ही है यथाशक्ति है कि वह अपने कर्मों को बदल सकता है। इसलिए मनुष्य को विशेष योनि कहा जाता है। यदि मनुष्य से पूछा जाए क्या आप अगला जन्म गाय, घोड़ा, बैल, कुत्ता, कीट पतंगे, मच्छर, मक्खी आदि का लेंगे, तो वह मना कर देता है, क्योंकि वह जानता है वह सब दुख भोग रहे हैं। इसलिए मनुष्य चाहता है कि वह सुख भोगे, तो इसलिए उसे मनुष्य योनि ही प्राप्त करनी होती है, जिसके लिए उसे उत्तम कर्म करने होते हैं। वह अपने कर्म के साथ साथ सामाजिक उद्धार भी करे, उसको ही भोग योनि में उत्तम योनि गिना जाता है। चौथा आता है जाति की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नरक कहते हैं। अर्थात जो जाति होती है, जाति की जो दो अवस्थाएं हैं उन्हें स्वर्ग और नरक कहते हैं। जैसे कि मनुष्य जाति है, मनुष्य जाति में जो लोग रहते हैं वह सुख और दुख के रूप में स्वर्ग और नरक दोनों भोगते हैं। जबकि जो उससे इतर है, बैलगाड़ी है, घोड़ा है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, कीट पतंगे है, जीव जंतु है, ये सारे भोग जाति में कहलाते हैं। अर्थात इनका जीवन ही दुख भोगने के लिए हुआ है। यदि मनुष्य को चाहिए कि वह फिर से मनुष्य जाति में पैदा हो, तो उसे फिर से अपने उत्तम कर्म करने चाहिए। यदि वह उत्तम कर्म नहीं करता है, तो जो उसके पास मनुष्य शरीर मिला है तो वह उसका व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जाति के हिसाब से भी मनुष्य को मनुष्य जाति प्राप्त करनी चाहिए, ना कि पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, कीट पतंगों की और वृक्ष पौधों आदि की। यदि मनुष्य फिर से मनुष्य जाति में पैदा होता है तो उसके पास तीन विकल्प हो जाते हैं। यदि वह अच्छे कर्म करता है तो स्त्री और पुरुष में आता है, और यदि वह बुरे कर्म करता है तो वह किन्नर आदि दोषों से उत्पन्न होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो स्त्री बन के आए या फिर पुरुष बनकर आए। यदि वह किन्नर बन के आता है तो भी वह दुख भोगेगा, वह अपना नर्क भोगेगा। इसलिए ना ही पशु पक्षी में स्वर्ग होता है और ना ही अन्य में, इसलिए वह अधिकांश रूप में नर्क भोगते हैं। एक आधी प्रतिशत होता है कि वह भी स्वर्ग की अवस्था को भोगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कुतिया है, यदि कोई गाय है, वह सड़क पे भी आ जाती है और उसके 3 बच्चे पैदा होते हैं। पहला बच्चा कोई धनवान सेठ उठा के अपने साथ ले जाता है और वह उस जानवर को बड़े लालन पालन से पालता है, तो वह कुत्ता, वह पशु स्वर्ग की अवस्था को सुख रूप में भोगता है। लेकिन जो कुत्ता या जो गाय आदि वह जो सड़क पे ही पलती है, धूप गर्मी हर चीज़ को बर्दाश्त करती है, तो वह नर्क भोग रही होती है। तो तीसरी अवस्था होती है कि उसका तीसरी संतान पैदा होते ही समाप्त हो गई, तो यह उसकी आयु होती है। इससे ही निर्धारित होता है कि पशु पक्षी किस प्रकार का स्वर्ग और नर्क भोग रहे हैं और मनुष्य किस प्रकार का स्वर्ग और नर्क भोग रहे हैं। फिर आता है आयु। आयु की दो अवस्था स्वर्ग और नर्क कहलाती है। आयु को मनुष्य के रूप में यदि देखा जाए तो लगभग 100 वर्ष की उसकी सामान्य आयु बताई जाती है कि मनुष्य को 100 वर्ष का अवश्य ही जीना चाहिए। उन 100 वर्षों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। यह लगभग आपका 100 100 वर्ष की आयु के हिसाब से 25-25 वर्ष का हो जाता है। यदि भविष्य में जैसे आज के समय ये आयु मनुष्य की घटकर 80 वर्ष हो गई है, तो आप इस 80 वर्ष को 4 आश्रमों में 20-20 आयु के हिसाब से घटा सकते हैं। वह 20 वर्ष तक ब्रह्मचार्य रहे, 20 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में जाए, 20 वर्ष के बाद वानप्रस्थ ग्रहण करे और 20 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम को ग्रहण करे। यदि किसी काल में
आने वाले 20 साल में, 50 साल में या 100 साल में मनुष्य की आयु 50 से 60 वर्ष की हो जाती है, तो भी मनुष्य को चाहिए वह अपने चारों आश्रम को जीवित रखे और अपनी आयु के हिसाब से 4 भागों में बाँट दे। ऐसा नहीं हो कि मनुष्य के पास 50 साल की आयु बची हो या 60 साल की आयु बची हो तो वह वामप्रस्थ और संन्यास आश्रम को नष्ट कर दे। जबकि किसी भी आश्रम को नष्ट करना एक अमानवीय व्यवहार तो होता ही है, यह ईश्वर के सिद्धांत के विरुद्ध भी होता है। यदि मनुष्य की आयु घट के 60 वर्ष हो जाती है तो वह उसको 15-15 भागों में बाँट ले। ऐसा ना हो कि 60 वर्ष की आयु में आने के बाद जो संन्यास आश्रम आपको 100 वर्ष की आयु में 75 के बाद चालू होता है, आप उसे नष्ट कर दें। आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा कि आयु मनुष्य में 100 वर्ष की होती है, जो 25-25 वर्ष के हिसाब से बाँटी जाती है। यदि मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो जाती है तो इसे 20-20 में बाँट ले, और यदि आयु 60 वर्ष हो जाती है तो इसको 15-15 में बाँट लेना चाहिए। लेकिन जो मनुष्य से भिन्न है, चाहे वह पशु है, पक्षी है, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सब की अपनी अपनी आयु होती है। ये निर्भर करता है कि मनुष्य जो कर्म कर रहा है, कर्म करने के बाद जो उसको नया जीवन प्राप्त होगा, तो वह कितनी आयु तक अपने कर्मों को भोगेगा। अर्थात वह यदि दुख के रूप में भोगेगा तो कितना भोगेगा, तो सुख के रूप में भोगेगा तो कितना भोगेगा। इन दो अवस्थाओं को ही स्वर्ग और नरक कहा जाता है। अब आता है इसके बाद ज्ञान की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नरक कहते हैं। अर्थात जो मनुष्य के पास ज्ञान और अज्ञान दो प्रकार की मान्यताएं होती है, जिसे वह कहते हैं, मान लीजिए कोई मनुष्य है, उसे ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, प्रकृति के विषय में, धर्म के विषय में, समाज के विषय में पूर्ण जानकारी है, तो वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। और जिस मनुष्य को ईश्वर के विषय में, धर्म के विषय में, संसार के विषय में, प्रकृति के विषय में और समाज के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं होती, तो वह अज्ञानी कहलाता है। या फिर आप यूँ समझ सकते हैं, किसी व्यक्ति को ईश्वर की जानकारी है, आत्मा की जानकारी है, लेकिन प्रकृति की, समाज की और धर्म की जानकारी नहीं है, तो वह व्यक्ति जिस जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है उसमें ज्ञानी हो जाता है, और जो जो ज्ञान उससे छूट जाता है उसमें वह अज्ञानी हो जाता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी दो प्रकार के व्यक्तियों को स्वर्ग और नरक भोगना पड़ता है। यदि आपको वैज्ञानिकों के बीच में बैठा दिया जाए और आपको विज्ञान आदि के नियम ना आते हों, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ बैठा के इन्होंने बड़ी गलती कर दी है, मुझे तो यहाँ दुख मिल रहा है। वैसे ही जो लोग धर्म के विषयों की जानकारी रखते हैं, यदि वहाँ पर आप सामान्य व्यक्ति को बैठा देंगे तो वह भी ऐसी ही अनुभव करते हैं। यदि कहीं पर दार्शनिक विषय चल रहा हो, जो सृष्टि नियम को, ईश्वर के गुण विषय को समझा रहा हो, यदि आप वहाँ पर किसी आस्तिक व्यक्ति को बैठा देंगे तो उनको लगेगा कि हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं। इसलिए ये बड़ा ही गुण विषय होता है कि मनुष्य की जिस विषय में रुचि होती है वह उसका ज्ञानी हो जाता है, और जिस विषय में उसकी रुचि नहीं होती है वह उसका अज्ञानी हो जाता है। फिर आता है विद्या की दो अवस्थाओं को स्वर्ग और नरक कहते हैं। विद्या उसे कहते हैं जिसका मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होता है, अर्थात आत्मा को आत्मा मानना, आत्मा को आत्मा जानना, परमात्मा को परमात्मा जानना, प्रकृति को प्रकृति जानना, धर्म को धर्म जानना, सत्य को सत्य जानना, न्याय को न्याय जानना, मानवता को मानवता जानना और भक्ष्य को भक्ष्य जानना। यह सब यथार्थ विद्या में आता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा को परमात्मा मानता है, परमात्मा को आत्मा मानता है, प्रकृति को माया मानता है, अधर्म को धर्म मानता है, अभक्ष्य को भक्ष्य मानता है, अनुचित को उचित मानता है, अन्याय को न्याय मानता है और असत्य को सत्य मानता है, वह सब अविद्या में आता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अविद्या का शिकार नहीं होना चाहिए।
मनुष्य को अज्ञान आदि का शिकार नहीं होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य योनि प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को मनुष्य जाति प्राप्त करनी चाहिए। यह सब उसके उत्तम गुणों से होता है। मनुष्य को भोग योनि में भी मनुष्य जाति प्राप्त करनी चाहिए। मनुष्य को पुण्य कर्म करने चाहिए। मनुष्य को मन से सदा संतोष में रहना चाहिए। इसलिए आशा करते हैं विषय आपको समझ आ गया होगा। स्वर्ग और नरक की दो अवस्थाएं ही मनुष्य को जीवन में आती है, पशु पक्षियों के जीवन में आती है, लेकिन मनुष्य स्वर्ग और नरक प्रत्यक्ष रूप से भोगता है और वह उसे बदलने का सामर्थ्य रखता है। लेकिन पशु पक्षी, कीट पतंगे और जीव जंतु स्वर्ग और नरक को केवल भोगते हैं, वह उसे बदलने का सामर्थ्य नहीं रखते। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ आ गया होगा कि मन की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। कर्म की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। भोग की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। जाति की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। आयु की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। ज्ञान की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। विद्या की दो अवस्थाओं को स्वर्ग नरक कहते हैं। ये विषय यदि सरलता से समझ आ गया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमस्ते।